रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास आज हम आप लोग को इंग्लिश जो पढ़ा रहे थे उसके आगे लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए बढ़िया तरीके से समझिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम अभी आप लोग को नाउन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? नाउन। क्या पढ़ा रहे हैं? नाउन। सबको समझ में आया था कल का क्लास? पीछे जो भी क्लास हुआ है, किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हम बताए थे नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। पकवाद करने के लिए सिखाए थे PCCMA। क्या बताए थे? PCCMA, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, नहीं बताए थे। नाउन के सभी को कौन कौन किसे कहते हैं वो भी बता दिए थे। सबको समझ में आया था? कोई दिक्कत किसी को? कल बताए थे वर्क ऑफ नाउन। नाउन कहाँ कहाँ काम कर सकता है, किस रूप में काम कर सकता है, सबको समझ में आया था। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हॉट टिप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ा रहे हैं जी? हॉट टिप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ा रहे हैं? हॉट टिप्स ऑफ नाउन। कुछ रूल है उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से कि समझ में आएगा। किसी को अगर बीच में पूछना हो, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपको स्टार्ट करते हैं हम। हॉट टिप्स ऑफ नाउन कहता है ओ क्लॉक का प्रयोग पक्के समय के साथ करेंगे। ओ क्लॉक जैसे होता है ना, 5 बजा है, 4 बजा, 6 बजा, होता है कि नहीं होता है? टाइम देखते हैं तो ओ क्लॉक का मतलब होता है बजना। ओ क्लॉक का मतलब बजना। तो जैसे 4:10, 4 बजने में 5 मिनट बाकी, ऐसे में ओ क्लॉक नहीं लगाना है। ओ क्लॉक का प्रयोग करना है पक्का समय के लिए। क्या लगाना है? पक्का समय के लिए। जैसे 8 o'clock मतलब 8 बजा। कितना बजा? 8 बजा। 7 बजा 7 o'clock। तो बताइए 4 बजा 4 o'clock, 3 बजा 2 बजा 2 बजा था 2 o'clock, 1 बजा है। अब इसी में है लगाता है। 1 बजा तो ठीक है, लेकिन 1 बजा है, ध्यान से समझिएगा। 1 बजा है, यहाँ से आपको ट्रांसलेशन भी बनाने के लिए आ जाएगा। 1 बजा है तो इट का प्रयोग करना है। टाइम के साथ किसका प्रयोग करना है? इट के साथ। तो इट इज। अब क्या बताए थे अभी? 1 का मीनिंग 1 और पक्का समय के लिए, पक्का समय के लिए ओ क्लॉक। क्या लगाना है? बोलिए, सबको समझ में आया? तो इट इज 1 o'clock। अब आप बताइए तो मंटू बताइए 8 बजा है। फटाक से आंसर दीजिए। 8 बजा है। चलिए बोलिए, मधु बोलिए तो फटाफट एकदम। हाँ गुड, सही है। बैठो। इट इज 8 o'clock। क्या हो जाएगा? इट इज 8 o'clock। क्या हो जाएगा? इट इज 8 o'clock। आ गया सबको समझ में? किसी को दिक्कत? सबसे आ जाएगा सबको ट्रांसलेशन बनाने? कोई दिक्कत होगा इस प्रकार से? आप बनाइए 5 बजा है। इट इज 5 o'clock। 4 बजा है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? बिट्टू यहाँ आइए जल्दी, फटाक से आइए तुम। हाँ जल्दी फटाफट बोलिए। 7 बजा है। इट इज 7 o'clock। जल्दी आइए फटाफट यहाँ बोलिए। 4 बजा है। इट इज 4 o'clock। इधर देखिए। 2 बजा है। इट इज 2 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो इसी तरह से ध्यान से समझिएगा। तो इससे क्या होगा आपको कि सबको हम कभी ना कभी बुला के पूछेंगे, ठीक है। बोलिए, सबसे बन जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? चंद्रमा यहाँ हो जल्दी फटाक से बोलिए। 2 बजा है। इट इज 2 o'clock। ठीक है, जाइए आगे। सबको समझ में? चलिए, तो इस तरह से अब देखिए कजन का मतलब होता है चचेरा। क्या होता है जी? तो कजन मतलब क्या हो गया? चचेरा। तो देखिए यहाँ पर चचेरा, तो कजन के साथ सिस्टर भी नहीं आएगा, ब्रदर भी नहीं आएगा। कजन के साथ ना तो ब्रदर आएगा ना तो सिस्टर आएगा। कहिएगा चचेरा भाई, तो कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं लगाना है। आगे समझ में? डायरेक्ट सिर्फ कजन बोलना है। क्या बोलना है? कजन। तो ये हॉट टिप्स है, इसको याद रखिएगा कि कजन के साथ ना तो ब्रदर आएगा ना ही सिस्टर आएगा। कुछ समझ में आया? तो सिर्फ कजन का मतलब सब हो जाएगा। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सब, भाई या बहन, कुछ भी। समझ गया? लड़की रहेगा तो बहन, लड़का रहेगा तो भाई। कुछ समझ में आया? चलिए आगे दिया हुआ है कोवर्ड। देखिए दुनिया में केवल 3 ऐसा एडजेक्टिव है। कितना एडजेक्टिव? 3। कौन कौन? कोवर्ड। क्या चीज? कोवर्ड। माइजर। क्या हो गया? माइजर। और एक फूल। क्या हो गया? फूल।
कोवर्ड का मतलब होता है, कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। माइजर का मतलब होता है चालाक। माइजर का मतलब चालाक। और फूल का मतलब मूर्ख। फूल का मतलब मूर्ख। आगे सबको समझ में? तो दुनिया में केवल 3 ही ऐसे शब्द है जो एडजेक्टिव भी हैं। क्या है? एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। क्या है? नाउन भी है। कह रहा इसलिए नाउन नहीं लेते हैं, नाउन नहीं लेते हैं। फिर भी ए एन लगता है, क्योंकि आर्टिकल का नियम है कि हमेशा आर्टिकल ए एन लेता है। आर्टिकल ए एन लेता है कौन? नाउन। नाउन सिंगुलर रहता है तो ए एन लेता है ना। तो इसी प्रकार से आपको जैसे मान लिया जाए, कहिएगा कि पीयूष एक मूर्ख लड़का है, तो मूर्ख लड़का के लिए नाउन नहीं लाना, डायरेक्ट फुल बोलिएगा, मूर्ख लड़का हो जाएगा। माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति हो जाएगा। आगे समझ में? जैसे हम बोल देंगे, मान लिया जाए मधु इज अ माइजर। मधु इज अ माइजर, तो मधु एक माइजर मतलब कंजूस। माइजर मतलब कंजूस, तो मधु एक कंजूस लड़की है। मधु एक कंजूस लड़की है, तो कंजूस के लड़की के लिए गर्ल नहीं देना, वहाँ गर्ल नहीं देना। तो माइजर सब रहेगा तब। आगे सबको समझ में? कजन के पहला बताएं वो क्लॉक बने पक्का समय। पहला क्या बताए थे? वो क्लॉक बने पक्का समय। दूसरा बताए थे कजन के बारे में। किसके बारे में बताए थे? कजन के बारे में। कजन का मतलब चचेरा में मेरा, फुफेरा मौसेरा सब, भाई या बहन, भाई या बहन। तीसरा बताएं 3 मीनिंग। कितने मीनिंग? 3 मीनिंग। कोवर्ड, माइजर, फूल। कोवर्ड, माइजर, फूल, 3 मीनिंग वैसे हैं जिसको जो नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। नाउन भी है और एडजेक्टिव। कोवर्ड मतलब डरपोक, कोवर्ड मतलब माइजर मतलब कंजूस, माइजर मतलब फूल मतलब मूर्ख, फूल मतलब मूर्ख। ठीक है। अगला 4 में ड्रेस का प्रयोग केवल स्त्री के पोशाक के लिए किया था। ड्रेस, लड़की का कपड़ा को कहते हैं ड्रेस। लड़की के कपड़ा को ड्रेस, बहुत ही बढ़िया चीज है। लड़की के कपड़ा को क्या कहते हैं? ड्रेस। और लड़का के कपड़ा को सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट। क्या कहते हैं? सूट। एक होता है सूट, लड़की सूट सिलाती है, वो कपड़ा का प्रकार हुआ, समझ गए? तो वो अलग। लेकिन जब लड़का पहन के निकलता है तो कहता है सूट बूट पहन के निकला है। नहीं कहता है रित तरह की सूट बूट पहन के निकला है, नहीं बोलता ऐसे। चश्मा लगा लिया, टोपी लगा लिया, कतरी सूट बाबू ये कहाँ जा रहा है? तो ये नहीं कि लड़की का एगो सूट होता है तो वो सूट पहन के निकल गई, नहीं, वो कपड़ा नहीं। लड़की का कपड़ा जब रहेगा एक जैसा तो क्या कहेंगे? ड्रेस। क्या कहेंगे? ड्रेस। लड़का का सूट, लड़का का सूट। आगे समझ में? तो ड्रेस का प्रयोग केवल स्त्रियों का पोशाक और सूट का प्रयोग केवल पुरुषों का पोशाक। किसका पोशाक? पुरुषों का। अगला है कि गुड मॉर्निंग, नहीं इसके पहले देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। जैसे कोई आप जॉब करते हैं, जैसे सिक्योरिटी का कोई जॉब करता है ना, कोई पुलिस का जॉब करता है, कोई वकील का जॉब करता है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? जैसे पुलिस का अपना यूनिफॉर्म होता है ना, पुलिस का भी यूनिफॉर्म देखा है ना, अपना उसका खाकी वर्दी जो होता है वो पहन के एकदम यहाँ पर डबल स्टार रहता है, दरोगा बाबू के साथ नहीं रहता है जी, कांस्टेबल रहता है तो उसका पट्टी रहता है सिर्फ। तो इस तरह से आपको समझना है। इसके लिए कहता है कि एक जैसा कपड़ा का प्रयोग एक जैसा रहेगा तो उसके लिए क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म। जैसे नेता उता पहनता है, देखता है उजला उजला एकदम, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कर सकते हैं। जो एटीएम उटीएम के किनारे गार्ड उड़ रहता है वो सब पहनता है एक जैसा, नहीं पहनता है तो वो सब कहेंगे यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। आगे समझ में? आगे देखिए, गुड मॉर्निंग का प्रयोग दिन में किसी भी समय कर सकते हैं यदि पहली मुलाकात हो तो। आप कभी भी मिलिए किसी को दिन भर में, कभी भी, दिन भर में तो दिन भर में कभी 12 बजे दिन को भी मिल जाइए, 3 बजे दिन को मिल जाइए, 6 बजे भोरे मिल जाइए, 2 बजे दिन में मिल जाइए, 10 बजे दिन में मिल जाइए, किसी भी समय मिल जाइए। आप किसी भी समय कहता है गुड मॉर्निंग का प्रयोग दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। दिन में आप किसी भी समय गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। आगे समझ में? आगे कीजिए। आगे देखिए, आगे आपको समझना है कि गुड इवनिंग का प्रयोग रात्रि के समय कभी भी किया जा सकता है। सांझ से लेके रात तक में अगर आपकी पहली मुलाकात है, आप शाम में मिले 8 बजे, कै बजे मिले? 8 बजे, तो आप गुड इवनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रात में गुड इवनिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब जाइएगा कहीं, वहाँ से विदा लीजिएगा तो गुड इवनिंग नहीं कहना है, फिर गुड नाइट कहना। क्या कहना है? गुड नाइट। गुड नाइट का प्रयोग 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि जुदा हो रहे हैं तो, मतलब अब हम उससे उस दिन नहीं मिलेंगे, अब हम उससे उस दिन नहीं मिलेंगे। जैसे अब आज मिल लिए, आप आज जा रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिल रहे, संभावना है कि मिल जाएंगे तो गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे? बाय। क्या बोल देंगे? बाय। सी यू अगेन बोल सकते हैं, सी यू अगेन। आगे समझ में? चलिए आगे देखिए,
कॉस्ट मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य, और प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य। नहीं कहता है CPSP, इसका होता है सेलिंग, सेलिंग क्या होता है, सेलिंग। समझ में आ रहा है? सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना। तो आपको समझना है, कहता है द कॉस्ट ऑफ द ब्लेड इज 5 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ द ब्लेड ऑफ 5 रुपीज, मतलब कहने का मतलब भाई ब्लेड का कीमत कितना है, 5 रुपया। तो कीमत यानी खरीदारी मूल्य, खरीदारी का जो पैसा है, मूल्य है, उसको कहते हैं कॉस्ट। बेचने का जो पैसा है उसको डायरेक्ट हम प्राइस खाली बोल देते हैं, सेलिंग नहीं हो बोलेंगे चलेगा, क्योंकि देखिए कहते हैं द प्राइस इज फिक्स्ड, द प्राइस इज फिक्स्ड, यानी कि बेचने का जो पैसा है वो क्या है, फिक्स है। सबको समझ में आ गया? जगह खाली नहीं है या जगह नहीं है, ट्रांसलेशन देखिए सुनिएगा, जगह खाली नहीं है या जगह नहीं है सीट के लिए, अंग्रेजी होगा सिर्फ क्या, नो रूम। क्या होगा, नो रूम। देयर इज नो रूम इन द क्लासरूम, कहने का मतलब वैकेंट नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, वैकेंट, खाली के लिए वैकेंट नहीं लगाना है, एम्प्टी नहीं लगाना है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा देयर इज नो रूम, मतलब यहाँ जगह नहीं है। अगला देखिए सबूत। सबूत में दो चीज़ होता है, एक सबूत के लिए विटनेस होता है, व्यक्ति के रूप में सबूत हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं गवाह, नहीं कहते हैं, कोर्ट उट में सब अक्सर ज़्यादा चलता है। तो सबूत में दो चीज़ हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है जो कागज उगज, तो कागज उगज वाला को कहेंगे एविडेंस, क्या कहेंगे, और आदमी के लिए कहेंगे विटनेस, आदमी के लिए सबूत दो हो सकता है कि नहीं, आदमी भी सबूत हो सकता है। जैसे कहेगा सर वो हमको मार दिया, आपको कहेगा कि सर वो हमको मार दिया, कोई लड़का के, आप बोलिएगा मार दिया, तो मार दिया तो सबूत खोजेंगे, क्या खोजेंगे, सबूत। तो सबूत में कहेगा सर ये लड़का देखा हमको, ये लड़का हमको देखा, तो वहाँ पर होगा विटनेस, क्या होगा, विटनेस। लेकिन अगर आप कहेगा सर मेरा तबीयत खराब है, तो कहेंगे दिखावो कागज, रिपोर्ट दिखावो, डॉक्टर के रिपोर्ट दिखावो, तब वहाँ पर कागज होगा एविडेंस, क्या होगा। तो सबूत का कई मीनिंग, दो मीनिंग, तो उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, सबूत का कई मीनिंग, दो मीनिंग। कौन कौन पढ़े, विटनेस, एविडेंस, बोले विटनेस, एविडेंस, विटनेस, एविडेंस। मनु ही पुरुष के लिए क्या लगाना है, विटनेस, पुरुष के लिए विटनेस, कागज पत्र के लिए एविडेंस। आगे सबको समझ में। वर्क, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी था दिया हुआ, समझ जाइएगा, बता भी दिए। वर्क मतलब कार्य, वर्क देखिए, वर्क मतलब एक होता है सिंगुलर, जो काम होता है, जैसे आप में मुझे एक काम है, आई हैव ए वर्क। लेकिन अगर रहेगा मान लिया जाए कि रचना, रचना सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। गोल्डन इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद, कहने का मतलब प्रेमचंद का एक रचना, किताब है, बहुत सारा किताब है, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने हैं ना, तो उसी का बहुत सारा किताब है। तो ये गोदान है, क्या है, गोदान। तो गोदान उनका कथा है, कृति है, उनके द्वारा लिखा गया है, उपन्यास है, नॉवेल है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वर्क मतलब हो गया कृति और वर्क मतलब कार्य। आगे समझ में। आगे देखिए वर्ड, वर्ड का मतलब क्या हो गया, शब्द, वर्ड का मतलब शब्द। तो वर्ड का मतलब शब्द होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। तो आई गिव यू ए वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द भी होता है। वर्ड का मतलब जवान माने वचन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि, है ना, नहीं करता है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा मिलूंगा, नहीं वादा करता है, वादा। लेकिन क्या होता है वादा, वादा वाला गाना नहीं सुना है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। नहीं, तो यही बात यहाँ भी है कि यहाँ पर एक हो गया वचन और एक हो गया शब्द। आए समझ में, समझ गए। जैसे हम बोले ना अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का एक समूह, तो वर्ड मतलब शब्द हो गया। यहाँ पर हो गया एक बार इट इज अ वर्ड, इट, इट माने खाना, इट एक शब्द है। पेन, पेन इज अ वर्ड, पेन एक वर्ड भी है, शब्द भी है, नहीं कलम। उसी प्रकार से देखिए अब आ गया ब्रदर, ब्रदर का मतलब दो प्रकार से, ब्रदर का प्लुरल दो प्रकार से किया जाता है। ब्रदर का प्लुरल दो प्रकार से, एक हो जाता है ब्रदर्स, एक हो जाता है ब्रदरन। ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर मतलब भाई, लेकिन उसका प्लुरल कई प्रकार से, दो प्रकार। एक ब्रदर का मतलब भाई, ब्रदर का मतलब भाई, और एक हो जाएगा ब्रदर का, ब्रदर्स जब करेंगे तो भाई, अब ब्रदर में ईएन लगाएंगे, समझिए। देखिए ब्रदर लिखें जी, जब ब्रदर में हम यस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस। ब्रदर में जब हम यस लगाएंगे ब्रदर्स हो जाएगा। जब ब्रदर में हम ईएन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तब ब्रदरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
तो जब यस लगाएंगे तो अपना भाई, किसका भाई? देखिए रक्त संबंधी भाई मतलब खून का उससे रिश्ता हो। अपना भाई मतलब ये नहीं कि खाली जे अपने भाई हुए न, मतलब सगा संबंधी में जो भी रहेगा, जैसे मौसी के बेटा भाई लगता है ना, फुआ का बेटा भाई लगता है ना, मामू मामानी का बेटा भाई लगता है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रक्त संबंधी जितना रहेगा वो सब रहेगा तो क्या होगा? ब्रदर्स। उसमें लगाएंगे तो ब्रदर्स, ऐसा समझ में। लेकिन जब इसी प्रकार से मतलब खाली संबोधित करना है, जैसे देखिए समझौता का भाई, सहोदर भाई, खाली मान लिए वो दूसर जात है, वो दूसर धर्म है, वो दूसर धर्म है, तो वहाँ पर करेंगे ब्रदरेन। क्या करेंगे? जैसे मोदी जी भाषण देते तो क्या कहते हैं? भाइयों एवं बहनों, मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा मास्क का उपयोग करें, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और यह तीसरा लहर आप लोग के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो अवश्य ले लें और बाकी लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचें, इधर उधर ज़्यादा बेफजूल का ना निकलें, अपने काम से मतलब रखें और आवश्यक कार्य करने पर भी, आवश्यक काम पड़ने पर ही बाज़ार जाएं या भीड़ भाड़ के जगह पर जाएं, और जहां भी जाएं मास्क लगा कर जाएं। तो वहाँ पर जब भाइयों एवं बहनों बोलते हैं तो वहाँ भाइयों का मीनिंग ब्रदरन देना है। क्या देना है? क्या देना है? आया समझ में? तो कोरोना के बारे में भी 2 लाइन बता दिए। चलिए, आप लोग को सच में कोरोना से बच के रहना है। आगे देखिए, जीनियस क्या है जी? जीनियस। जीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान। जीनियस का मतलब जैसे कह देंगे, मान लीजिए ही इज ए जीनियस बॉय, ही इज ए जीनियस, ही इज ए जीनियस। तो ही इज ए जीनियस बॉय जैसी बोले तो जीनियस का प्रयोग क्या होता है? एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि, मतलब उसमें बहुत सारा बुद्धि। पेंट भी कर सकता है, पेंटिंग, गाना भी गा सकता है, पढ़े में भी तेज है तो उसको कहते हैं जीनियस। क्या कहते हैं? पढ़े में भी तेज, खेले में भी तेज। बहुत सब बच्चा को नहीं देखता है, पढ़े में भी तेज रहेगा, खेले में भी तेज रहेगा, लड़े में भी तेज रहेगा, गावे में भी तेज रहेगा, तो उसको कहते हैं जीनियस। क्या कहते हैं? आइए वो खाली पढ़े में रहेगा तेज खूब एकदम, लेकिन उसको कहेंगे 2 लाइन गाना गाओ रे, नहीं आता है हमको, नहीं आता। ये वो खाली एकदम पटर पटर बोले जाने का, उससे 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो शांत हो जाएगा, उसको जीनियस नहीं कहेंगे। जीनियस का मतलब ऑलराउंडर। जीनियस का मतलब गाना गावे के बोला गाना गा दो, पेंट बनाने बोला पेंट बना दो, पढ़ने के लिए बारे में बोला पढ़ लो, पूछ रहा है कुछ बता दो, क्रिकेट खेलना है खेल लेंगे, फुटबॉल खेलना है खेल लेंगे, तो उसको कहेंगे जीनियस। क्या कहेंगे? जीनियस। क्या कहेंगे? जीनियस। क्या कहेंगे? जीनियस। उसको एक बार ठीक कीजिए, फिलडोल कीजिए, ठीक हो जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब आगे देखिए, कहता है जीनियस एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला, जो भी कुशाग्र बुद्धि रहेगा वो हो जाएगा ना। अब आगे देखिए, कहता है इंडिया हैज प्रोड्यूस मेनी जीनियस, मतलब इंडिया के पास बहुत सारा जीनियस है, बहुत सारा है ना। नाम सुनेंगे बहुत से वैसे लोग जो एकदम मतलब बुद्धिमान थे। नाम सुना होगा APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने ना? APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन वो साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति भी बने। बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा हम लोग लेते हैं। बहुत ही बुद्धिमान थे। आप नाम सुने होंगे स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुने होंगे। वह बहुत ही एकदम बुद्धिमान थे, समझ गए ने। उन्हें विदेशों में भाषण देने के लिए बोला जाता था। आगे देखिए, लेकिन उसी का जब हम प्लुरल करते हैं, जीनियस का 2 प्रकार से प्लुरल करेंगे। जीनियस का प्लुरल 2 प्रकार से, एक हो गया जीनियस के लिए जिसमें आपको यस ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईएस। तो जब ईएस लगाएंगे तो उसका मतलब बहुत लक्षण वाला व्यक्ति। लेकिन अगर एक प्रकार से और हो जाएगा, GENI दिया हुआ है, यूएस को हटा के आई लगा देंगे, यूएस को हटा के, तो ये हो गया जीन। क्या हो गया? जिन्नी। जिन्नी के मतलब होता है भूत पिशाच। सुना है नहीं? जीन के नाम नहीं सुना है, जिससे हम लोग डर लगता है रात में। आया समझ में? दिन में डर लगता है भूत उससे जी नहीं, रात के कनौ जाइए तब लगेगा डर। नहीं, रात को कह देगा खाली 12 बजे चल जाओ, हालत खराब। नहीं, कह देगा चल जाओ अंधेरा जिधर पूरा है। आगे देखिए,
वेज, WAGES। वेज का मतलब होता है, इसका एक चीज हो जाएगा मजदूरी। क्या हो जाएगा? मजदूरी। और एक हो जाएगा सजा। क्या हो जाएगा? सजा। जब इसमें एक बार जब इसका सिंगुलर करेंगे तब क्या हो जाएगा? WAGE, बेज। जब इसको सिंगुलर रूप में करेंगे तो सजा, प्लुरल रूप में करेंगे तो मजदूरी। क्या हो जाएगा? मजदूरी। आ गया समझ में? बेज। आ गया समझ में? सिंगुलर में प्रयोग करेंगे तो सजा, प्लुरल में प्रयोग करेंगे तो मजदूरी। ठीक है। आगे देखिए, इशू। क्या है दिया हुआ? इशू। इशू का मतलब देखिए, इशू दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है बाल बच्चा। इशू का मतलब क्या होता है? बाल बच्चा। जैसे लालू हैज 9 इशू। लालू को कितने बच्चे थे? लालू यादव का नाम सुने हैं ने? तो लालू यादव कितने बाल बच्चे थे? 9 बाल बच्चे थे। तो लालू हैज 9 इशू, वाजपेयी है 9 इशू। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम सुने हैं? उन्हें एक भी बच्चा नहीं था और लालू यादव के 9 बच्चे थे। लालू यादव के 9 बच्चे थे। तो वही हो गया, इशू का मतलब बाल बच्चा। इशू का मतलब बाल बच्चा। लेकिन कभी कभी इशू का मतलब कहता है कोई इशू नहीं है। सुने होंगे, हमेशा बोलचाल में सुनते होंगे, ये तो कोई इशू की बात ही नहीं है। इशू का मतलब मुद्दा। इशू का मतलब मुद्दा। तो इशू का मतलब मुद्दा। तो जब सिंगुलर या प्लुरल में इशू हो जाएगा, एक से अधिक रहेगा तब प्लुरल भी बना देंगे तो इशू का इशूज होगा। लेकिन हमेशा बाल बच्चा वाला में इशू जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर रहता है। कैसा रहता है जी? सिंगुलर। कैसा रहता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन। सिंगुलर का मतलब उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट इशू। बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मतलब समझते हैं ना? आगे बढ़ाइए। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया है। देखिए, कहता है बैचलर। क्या होता है? बैचलर। बैचलर का मतलब कुंवारा। 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 तो बैचलर का प्रयोग करते हैं कुंवारा के लिए, जब लड़का जो है कुंवारा रहता है, अविवाहित जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अविवाहित। तब बैचलर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। बैचलर क्या हो सकता है जी? लड़का भी हो सकता है, लड़की। लेकिन प्रयोग दोनों का अलग अलग। अविवाहित मतलब समझते हैं ना? तो जब लड़का रहता है तो उसको कहते हैं बैचलर। लड़का को क्या कहते हैं? बैचलर। अविवाहित तो लड़की भी रह सकती है, तो लड़की को कहते हैं मेड। क्या कहते हैं? मेड। तो लड़की के लिए मेड और लड़का के लिए बैचलर। जिसकी शादी नहीं होती है उस लड़का को कहते हैं बैचलर। जिस लड़की की शादी नहीं होगी उसे कहते हैं मेड। क्या कहते हैं? एगो मैड होता है, मैड बने पागल, नहीं, मेड। क्या कह सकते हैं? मेड। MAID। जैसे मायावती के नाम सुने हैं ना? उनकी शादी नहीं हुई थी तो मायावती इज ए मेड। समझ गए ना? देखिए, वाजपेयी इज ए बैचलर। वाजपेयी की शादी नहीं हुई। वाजपेयी की शादी नहीं हुई तो बैचलर थे, कुंवारा थे। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ाइए। पेपर। ठीक है रटन जी। पेपर देखिए दो प्रकार से हो सकता है। पेपर एगो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। जब इसका प्रयोग, आपको पेपर का प्रयोग सिंगुलर में होगा, लेकिन जब पेपर का प्रयोग प्लुरल के रूप में करेंगे तब वह क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। देखो वहाँ क्या हो रहा है गपशप, यहाँ समझो। पेपर का मतलब क्या होगा? डॉक्यूमेंट। जब पेपर में यस लगाएंगे, डॉक्यूमेंट मतलब समझते हैं ना? कागज पत्तर। तो कागज पत्तर जब प्रयोग होगा तो वहाँ यस लगेगा। क्या लगेगा? यस लगेगा। सबको समझ में आया? चलिए, फोर्स। फोर्स का मतलब बल या शक्ति, ताकत, बल। फोर्स का मतलब बल या शक्ति। और फोर्स में जब हम लोग सेना उनाम प्रयोग करते हैं तो प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल। जैसे एयर फोर्स, आर्मी में सेना होता है तो उसमें फोर्स में जब प्लुरल प्रयोग करेंगे तो प्लुरल होगा। क्या होगा? प्लुरल होगा। जैसे फोर्स आर बीइंग सेंट, सेना को भेजा गया, बल को भेजा गया। बल मतलब क्या? सेना बल। समझ गए? आगे देखिए, लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश। लाइट का मतलब प्रकाश। कभी लाइट का मतलब प्रकाश होता है। जब प्रकाश होगा तो सिंगुलर होगा, प्रकाश होगा तो सिंगुलर। लेकिन लाइट जैसे मान लिया 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। तो लाइट मतलब जब बत्ती होगा, लाइट मतलब जब बत्ती होगा, क्या होगा? बत्ती। तब बत्ती होगा तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होगा। लेकिन लाइट का मतलब जब क्या होगा? प्रकाश, तब हमेशा सिंगुलर होगा। प्रकाश समझ रहे हैं ना?
चलिए आगे देखिए, केयर। केयर का मतलब देखभाल, केयर का मतलब देखभाल, केयर का मतलब देखभाल। तो केयर जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर। केयर का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। अब कहता है द केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नेसेसरी, बच्चों का देखभाल जरूरी है, बच्चों का देखभाल जरूरी है। उसी प्रकार से केयर्स मूव्स कम अलोन, कहता है देखभाल से जो है आपको क्या रहता है? देखभाल करने से क्या होता है? अलोन। अलोन मतलब अकेलापन महसूस होता है। अगर आप अकेलापन रहिएगा तो बढ़िया रहिएगा। क्या रहिएगा? बढ़िया रहिएगा। आगे देखिए, होम मतलब घर, लेकिन दो प्रकार से। घर का दो मीनिंग होता है। घर का क्या मीनिंग? दो मीनिंग। एक होता है हाउस, एक होता है होम। होम मतलब अपना घर, होम मतलब अपना घर, और हाउस मतलब पराया घर। पराया घर मैंने कहीं हम गए रहने के लिए, कहीं हम गए घर रहने के लिए तो रेंट पर लेते हैं घर, रेंट मैंने भाड़ा पर, किराया पर लेते हैं ना, तो हम लोग ले तो लेते हैं लेकिन वो घर किसी और का रहता है। भले उस टाइम हमारा रहता है लेकिन हम वो अपना घर नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पराया घर। उसको कहते हैं हाउस। क्या कहते हैं? हाउस। क्या कहते हैं? हाउस। लेकिन जब अपना घर रहेगा तो उसको कहेंगे होम। क्या कहेंगे? होम। आ गया समझ में? चलिए आगे कीजिए, आई एम गोइंग होम। आ गया समझ में? देखिए, एक जो है महान कवि कहे थे कि द हाउस इज ए मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन बट द होम इज मेड ऑफ लव। एक महान कवि कहे थे कि हाउस इज ए मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, मतलब हाउस माने घर, घर ईटा का पत्थर का बनता है, लेकिन होम बनता है प्यार से। घर किससे बनता है? प्यार से। यानी घर में हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मिलजुल कर। अगर घर में अलग होती है तो घर घर नहीं रहता है, फिर घर टूट के अलग हो जाता है नहीं। तो ये आपको आज हमारा जो क्लास था वो था आपको हॉट टिप्स ऑफ नाउन। कुछ वैसे मज़ेदार बात आज बताएं जो आप लोग को शायद जानकारी नहीं थी। इसे एक जगह बढ़िया से फेयर कॉपी करके लिखते जाइए, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। हॉट टिप्स ऑफ नाउन, वर्क ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन, इस तरह से सब जब लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, आगे आपको चैप्टर पढ़ाना है अभी नंबर। नंबर मतलब समझते हैं ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, नंबर पढ़ाना है। इसके आगे जो चैप्टर चलेगा वो नंबर चलेगा, एक वचन और बहुवचन। वो हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, आज हमारे लिए, हमारे तरफ से आप लोगों को इतना ही, आप लोग को इतना ही आज बताया जाएगा। आप लोग प्रतिदिन क्लास कीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं वह भी क्लास हमेशा लीजिए ताकि आपको मज़ा लगे और समझ में भी आए। और जो भी इस चैनल पर, हमारे चैनल पर जो नए हैं, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।